राजा का काम होता ही है यज्ञ करना। एक दिन यज्ञ करने लगे। इनके यज्ञ में हवन से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु पधार गए। इन्होंने स्तुति की, भगवान प्रसन्न हुए, कहे वरदान मांगो। इन्होंने कहा सरकार 10,000 कान दे दीजिए हमें। भगवान ने कहा इतना कान लेके क्या करोगे? उन्होंने कहा 2 कान से आपकी लीला सुनते हैं तो संतोष नहीं होता है, संतुष्टि नहीं होती है। लगता है कि 10,000 कान रहता और उतना सुनते, तो कहे जाओ 2 ही कान में 10,000 कान की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, देते। वही मांगे। फिर भगवान अंतर्धान हुए। फिर एक दिन प्रजा को बुला के उपदेश देते हैं कि प्रजागण, ये मानव तन बड़ा दुर्लभ है, इसमें 2 काम अवश्य करना चाहिए, हरि के भजन और पेट के धंधा। आप लोग कृषि वाले हैं, व्यापार वाले हैं, नौकरी वाले हैं, करें, लेकिन प्रभु की पूजा, प्रभु का ध्यान, प्रभु का स्मरण न छोड़ें। सबको उपदेश दिए। एक दिन सनकादि भूल के यहाँ पधारे तो कहे मुझे ज्ञान दीजिए कि भवसागर से कैसे तरेंगे, ये मानव जीवन कैसे सफल होगा। सनकादि ने कहे राजन, राजा लोग तो चौथापन में जंगल जाइबे करते हैं, राज करते हुए तुम भगवान का चिंतन करते रहो, भगवान की कथाएं सुनते रहो, संतों से सत्संग करते रहो, अंत में भगवान के पास जाओगे। वो ये सनकादि गए, प्रजा को उपदेश दे ही थे, वही चौथापन आ गया। उन्होंने देखा कि एक राजा का जो कर्तव्य होता है प्रजा का पालन, मैंने कर दिया। अब चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। वही है सो अपनी पत्नी अर्ची के साथ वनगमन कर गए, चले गए गंधमादन पर्वत और तपस्या करके भगवान को प्राप्त हो गए। जब पत्नी ने देखा इनका शरीर ठंडा हो गया, अब हम अकेली जंगल में क्या करेंगी, वही लकड़ी चुन के चिता बनाई और चिता पर पति को अपनी गोद में लेके बैठ गई। अपने पति के चरणों का ध्यान करती हुई अर्ची भी पति के लोक को चली गई। देवताओं ने उन पर फूलों की वर्षा की कि देखो तो ये सती भारतवर्ष की कितनी पवित्र आत्मा स्त्री हैं कि अपने पति लोक को अपने धर्म के बदौलत चली गई। फिर उनके वंश में हुए राजा प्राचीन बढ़ी बड़ी यज्ञ करते थे। नारद जी ने रोका कि यज्ञ से तुमको स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग से तो फिर आना पड़ेगा। यज्ञ में इतने पशुओं को तुम मार रहे हो, देखो आसमान में सब तुमको देख रहे हैं, अब बदला लेने के लिए चाह रहे हैं। इसलिए यज्ञ कोई बढ़िया चीज़ नहीं है, इससे तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी। और इसी क्रम में उन्होंने पुरंजन और पुरंजनी की कहानी सुनाई कि पुरंजन भी शिकार खेलता था, अब बहुत से पशुओं को मारता था, यज्ञ करता था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। अंत में पत्नी का ध्यान करते करते स्त्री में जन्म हो गया। तो अभिज्ञात नाम का ईश्वर साथी जब उसे ज्ञान का उपदेश दिया तब पुनः हुआ अपने भगवान का भजन करके मुक्त हुआ। इसलिए राजन, यज्ञ कोई बढ़िया चीज नहीं है, स्वर्ग मिलेगा ज्यादा ज्यादा। वो ये सो यज्ञ करना छोड़ करके प्राचीन बढ़ी भगवान का ध्यान करें। उनके वंश में हुए प्रचेता। प्रचेता को नारद जी ने उपदेश दिया कि भगवान का भजन करो जा करके। वही प्रचेता गए समुद्र के किनारे, जैसी तपस्या करना शुरू किए वहाँ पर एक सरोवर था, उसे भगवान शंकर एकदम निकल रहे थे। प्रचेता के पास आए, प्रचेता ने स्तुति की, वे प्रसन्न हुए। यह प्रचेता, मैं तुम्हें भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तोत्र बताता हूँ। वही भगवान शंकर कई स्तोत्रों में भगवान की स्तुति बताए। वही प्रचेता उसी स्तुति से भगवान की स्तुति करने लगे। नमः कमल नाभाए, नमः कमल मालिने, नमः कमल पादाए, नमस्ते कमलेक्षण। नमः कमल नाभाए, जिनकी नाभि से कमल फूटा है उनको प्रणाम है। नमः कमल मालिने, जिनके गियारी में कमल की माला उनको प्रणाम है। नमः कमल पादाए, जिनके चरण कमल के समान है उनको प्रणाम है। नमस्ते कमलेक्षण, और जिनकी आंखें कमल के समान है उनको प्रणाम है। विष्णु भगवान ही प्रसन्न हुए।
वही प्रचेता कंडू ऋषि और मेनका अप्सरा से, प्रमलोचा अप्सरा से एक पुत्री उत्पन्न हुई है जिसका नाम है मारिसा। उसे जंगलों ने पाला है, उसे तुम शादी कर लेना, क्योंकि उससे उत्पत्ति होगी फिर एक राजा दक्ष की, जिसे 60 कन्याएं होगी। वही प्रचेता ने ऐसो प्रमलोचा की, अप्सरा की पुत्री मारिसा से शादी की, और शादी करने के बाद उन्हीं से राजा दक्ष होंगे जिनसे 60 बेटियां। और यहीं पर चौथा स्कंध समाप्त।